देखो बच्चों, फर्स्ट ईयर वालों बच्चों, आपको हमारा नमस्कार है। कल हमने द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवधारणा के बारे में बताया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को समझना है वो है खातों के प्रकार। द्विप्रविष्टि प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम क्या है, उसकी विशेषताएं, अर्थ, परिभाषा और ये किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, लेखों के प्रकार तथा लेखों के नियम, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि खातों के कितने प्रकार होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, सौदा किसे कहते हैं, संपत्ति किसे कहते हैं, दायित्व, लेनदार, देनदार, ये किसे बोला जाता है, और खाते कितने प्रकार के होते हैं ये हमने बताया था, पहले ही बताया है। खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों खातों के अलग अलग अपने नियम होते हैं जिनको गोल्डन रूल्स बोला जाता है या स्वर्णिम नियम। पेपर में कभी कभी आता है कि स्वर्णिम नियम किसे कहते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं और इनके स्वर्णिम नियम क्या हैं। तो हमने ये बताया था पहले कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत लेखा है, उसका नियम है, गोल्डन रूल्स है उसका कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है, और देने वाले को क्रेडिट करना है। हमेशा एक ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला, है ना। तो इसलिए हम इसको डेबिट, और पाने वाले को हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में, पाने वाले को डेबिट करते हैं और जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से रियल अकाउंट का है आपका, वास्तविक लेखे का। वास्तविक लेखे क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तुएं आ रही हैं उनको हमें डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, जो वस्तुएं जा रही हैं। मतलब आने वाली वस्तुओं को डेबिट करना है और जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करना है। ये किसका नियम है, रियल अकाउंट का, वास्तविक लेखे का। तीसरा हमारा अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है वो ये है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हिंदी में लिख लीजिए इसका, सभी खर्चे, व्यय और हानियों को डेबिट करते हैं और सभी आय और लाभों को क्रेडिट करते हैं। ये किसका नियम है, नाम मात्र खाते का, नॉमिनल अकाउंट का। ये 3 खाते, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और ये तीनों उसके स्वर्णिम नियम, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्यक्तिगत, वास्तविक एवं नाममात्र खाते, नाममात्र के लेखे क्या होते हैं, ये कौन कौन से खाते होते हैं, ये भी आपको डिटेल हमने बता दिया है। तो आपको लिखना है परिभाषाएं, जैसे लिखना आता कभी कभी, परिभाषाएं लिखिए, पूंजी, संपत्ति, दायित्व एवं आहरण, इन तीनों चारों की परिभाषाएं लिखने के लिए आपको आ सकता है। उनके द्विप्रविष्टि प्रणाली के गुण दोष बताने के लिए ये भी याद कीजिएगा। व्यक्तिगत खाता का वर्गीकरण करना तो भी लिखिएगा। एक खाते के 2 पक्ष क्यों होते हैं ये भी लिखना है। खाता क्या है, 3 प्रकार के खातों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। अगर 3 प्रकार के खाते हमने बताया आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों प्रकार के खातों का क्या करना है, पहले नियम लिख देना है, फिर एक एक उदाहरण दे देना है। जैसे मोहन ने पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो मोहन ने जब पूंजी लगाया है तो मोहन पूंजी मतलब क्या करेंगे, इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश लेखा डेबिट होगा, कैपिटल लेखा इसका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि इसका कैश कहाँ जा रहा है, इसके व्यापार में जा रहा है, और पूंजी बढ़ रही है, कैपिटल इसकी बढ़ रही है। जब कैश इसके पास से जा रहा है, इसके बैंक से जा रहा है, तो पूंजी बढ़ रही है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, मतलब डेबिट का मतलब होता है कम और क्रेडिट का मतलब होता है वृद्धि, ज्यादा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट इसका क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि इसका पैसा इसी के व्यापार में लग रहा है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कैश डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे इसका, और कैपिटल अकाउंट में इसके क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पर्सनल अकाउंट का ये पहला नियम इसमें लागू होता है। और इसका नाम इसलिए नहीं आता है, हम नाम भी इसका लिख सकते हैं। कैश अकाउंट, जैसे ये मोहन ने पैसा दिया है, मोहन ने पैसा व्यापार में लगा दिया, तो हम ये इसकी एंट्री मोहन की ही पुस्तक में करेंगे। इसलिए मोहन की पुस्तक में जब एंट्री करते हैं तो मोहन का नाम इसमें नहीं आएगा, या किसी नाम, संस्था का नाम या फर्म का नाम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम उस फर्म का ही
पंजी प्रविष्टियां जनरल बना रहे हैं, रोजनामचा बना रहे हैं। ठीक है, तो जिस आदमी का, जिस व्यक्ति का, जिस फर्म का या संस्था का हम रोजनामचा बनाते हैं, उसमें उस फर्म का या उस व्यक्ति का नाम इसमें नहीं लिखते हैं, है ना। इसलिए ये कैश अकाउंट लिख देते हैं और इधर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। व्यापार प्रारंभ किया 5,000 रुपए, इसका ये एक सौदा हो गया। तो व्यापार जब प्रारंभ किया है, सौदा एक सौदा है ये, तो सौदे की 2 एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो हमने क्या है, इसका नियम रखा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाला भी रमेश है और व्यापार में पैसा लगाने वाला भी रमेश है, ये मोहन है, सॉरी मोहन है, कोई व्यक्ति हो सकता है, रमेश मोहन कोई भी XYZ। बट ये अगर माल खरीदता है, जैसे ये दे दिया कि माल खरीदा 10,000 रुपए, जिसकी एंट्री क्या होगी, ये एक सौदा है। माल खरीदा 2 पक्ष हैं, एक देने वाला एक लेने वाला, क्रेता विक्रेता दोनों हो गए इसमें। तो माल खरीदा का मतलब होता है इसके पास से पैसा गया, मटेरियल आया, है ना। 2 पक्ष हो गए, डेबिट क्रेडिट वाले 2 पक्ष तैयार हैं। तो कैश अकाउंट इसमें डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट नहीं, कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, हम गलत बता रहे हैं, सॉरी। कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हम मटेरियल खरीद रहे हैं, मटेरियल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। और वहां नरेशन लिखेंगे, माल खरीदा, बीइंग परचेस मटेरियल। क्या लिखते हैं हम नरेशन में, नरेशन का मतलब स्पष्टीकरण। नरेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण कि ये जो हमने एंट्री की है वो किसके आधार पर की है ना। तो हम क्या लिखते हैं उसको, माल खरीदे की एंट्री जब कर रहे हैं, मटेरियल परचेस की एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें नरेशन में लिख देंगे मटेरियल परचेस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सौदे की एंट्री हम लोग करते हैं। सौदा मतलब ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं या सौदा करते हैं तो उसकी डबल एंट्री हमको करना पड़ता है, वो द्विप्रविष्टि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत आती है। अब थोड़ा देख, इसी चैप्टर का देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला लिखिए, द्विप्रविष्टि प्रणाली का आविष्कार हुआ, किसके द्वारा हुआ, लुकास पैसियोली के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, पैसियोली के द्वारा ये इसका आविष्कार हुआ। दूसरा है, लुकास पैसियोली द्वारा लिखित दी कम्युनिटी सेट स्क्रिप्चुरिस का प्रकाशन वर्ष था। कब था, लुकास पैसियोली जो पुस्तक लिखा था, तो कब लिखा था, 1494 1494 में। ये डेट भी आपको याद रखना है। पुष्प पालन के जन्मदाता कौन है, लुकास पैसियोली हैं, और इनका आविष्कार कब किया इन्होंने, 1494 ईस्वी में। और जो लुकास पैसियोली कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के वेनिस नगर के रहने वाले हैं ये। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुष्प पालन लेखाकर्म के जन्मदाता कौन है, लुकास पैसियोली। इन्होंने आविष्कार इसका कौन से सन में किया था, सन 1494 में। ये आपको याद रखना है। द्विप्रविष्टि प्रणाली की प्रथम अवस्था क्या है, द्विप्रविष्टि प्रणाली की प्रथम अवस्था है प्रारंभिक लेखा। ठीक है, प्रारंभिक, इसको प्रारंभिक लेखा जो है, मैं ऑप्शन सारे नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में, इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं। नेक्स्ट है, द्विप्रविष्टि प्रणाली का अर्थ है एक लेन देन के 2 पक्षों की प्रविष्टि। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है, एक लेन देन, मतलब एक लेन देन। जैसे मोहन ने माल खरीदा तो एक लेन देन हुआ, एक सौदा हुआ, लेकिन एंट्री हम कितनी करती हैं, 2 एंट्री करते हैं इसकी, डेबिट और क्रेडिट की। नेक्स्ट है, द्विप्रविष्टि प्रणाली लेखा रखती है, कौन कौन सी लेखा रखती है, 3 लेखे रखती है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 खाते रखती है। तो कौन, तीनों खातों के नाम दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे हम, इनमें से सभी। मतलब व्यक्तिगत, वास्तविक और नाममात्र, ये तीनों खाते द्विप्रविष्टि प्रणाली रखती है। द्विप्रविष्टि प्रणाली नहीं, द्व्यंकन लेखांकन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, द्व्यंकन लेखांकन के लिए आवश्यक है प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि इस प्रकार हो कि उसकी कुल राशि का लेखा भिन्न खातों के नाम और जमा पक्ष में हो। ठीक है, नेक्स्ट है, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, द्विप्रविष्टि प्रणाली, ये सब एक ही हैं। ठीक है, इनका नाम हिंदी में अलग है, द्विप्रविष्टि और दोहरा। दोहरा लेखा प्रणाली, द्विप्रविष्टि प्रणाली और ये डबल एंट्री सिस्टम, ये सब एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आपका, तो थोड़ा इंग्लिश में भी देखिएगा। तो इंग्लिश में एक ही शब्द होगा, डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन हिंदी में अगर ये भी दे सकते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली भी दे सकते हैं और द्विप्रविष्टि प्रणाली भी इसमें दे सकते हैं। इसलिए आपको द्विप्रविष्टि प्रणाली इंग्लिश में भी थोड़ा सा याद रखना है।
तो दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं, कौन से लाभ हैं? दोनों पक्षों का लेखा होता है, वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है दोनों पर, और वैज्ञानिक प्रणाली भी है। ठीक है, तो ये उपर्युक्त सभी माने जाएंगे। नेक्स्ट है, अब व्यक्तिगत खातों का वर्गीकरण किया जाता है किस भागों में? 2 भागों में, वो तो पता है हमें, डेबिट और क्रेडिट, है ना। नेक्स्ट है, दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है। ये किसकी उत्पत्ति की ऋणी है? दोहरा लेखांकन जो है, डबल एस्टेट सिस्टम जो प्रणाली है, ये किसके ऋणी है? ये लुकास पैसिओली की ऋणी है, क्योंकि जन्मदाता कौन है? लुकास पैसिओली। नेक्स्ट है, दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय है प्रत्येक जमा के लिए नाम तथा प्रत्येक व्यय के लिए जमा। ठीक है, ये आंसर है इसका। तो ये आपका सेकंड चैप्टर आज से समाप्त है। हम जल्दी इसलिए चल रहे हैं कि हमें फिर थोड़ा सा उसमें भी करना है, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी देखना है, प्रॉब्लम्स। तो आज हम इतना ही पढ़ा पाएंगे, और कल आपको पढ़ाएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की, व्यावसायिक गणित। आज के लिए इतना ही, थोड़ा इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। धन्यवाद।